लखीमपुर खीरी गोला विधानसभा सीट का आखिरकार जो चुनाव है वो संपन्न हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर के? क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है, जो भूपेंद्र चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया, पहले ही ट्वीट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और कमल जो है एक बार फिर प्रदेश में खिल रहा है, और साइकिल पंचर हो गई। देखिए, अगर आप यूपी और बिहार दोनों का पैटर्न उठा लीजिए तो बिहार में जो सब खरीद फरोख्त का और प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करने का मामला बिल्कुल सामने आया है। बट वहाँ पे भी भाजपा को बहुत बहुत कामयाबी हाथ नहीं लगी है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, गोला के इस हमारी सीट पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, क्योंकि जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है उतने ही वोट बीएसपी के कैंडिडेट को मिले थे 2022 में। इस बार तो बीएसपी लड़ी नहीं। तो सवाल ये है कि जो बहन जी का बीएसपी का वोट है वो तो बहन जी को बताना पड़ेगा कि ये वोट कहाँ गया है। हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे समान विचारधारा के लोग हैं वो बीजेपी आरएसएस को कमज़ोर करने में साथ में आगे पीछे रहते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत ही उल्टा आया है। दूसरा है कि जिस तरह से शासन प्रशासन ने पूरा इलेक्शन कमीशन की सारे वॉयलेशन करते हुए उनके विधायक बूथ पे घूमते रहे, समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों को वहाँ से मार मार के भगाया गया, इन सारे मामलों में कंप्लेंट हुई है। तो सत्ता में रहने के बाद जीत तो थोड़ा आसान होती है, क्योंकि शासन प्रशासन सब आपके हाथ में होता है। लेकिन एक बहुत दुख का विषय है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है उसके समर्थन से बीजेपी की जीत हुई है। तो हम बीजेपी को मुबारकबाद ना देते हुए हम बहन मायावती जी को मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीएसपी काम कर रही थी इंटरनल बीजेपी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो हमारा विनय तिवारी जी का जो वोट है वो तो हमारा वोट इंटैक्ट है, वोट हमारा कम नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी का जो आधार है। लेकिन अगर बीजेपी बीएसपी के वोट सपा को ना जाके बीजेपी को जाते हैं तो ये तो समझ में आता है कि कहीं आप जब संसद में गठबंधन करते हैं, अलग अलग विषयों पे बिल में आप बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। 2022 में भी तो यही हुआ ना, कि जो बीएसपी के वोट थे वो चुनाव नहीं लड़े और उन्हें पूरा मैदान दिया कि बीजेपी की सरकार दोबारा बन पाए। तो सरकार समाजवादी पार्टी की होती और ये गोला की सीट भी समाजवादी पार्टी की होती। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है, चाहे प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की बात करें या बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, योगी सर की बात करें, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो तमाम योजनाएं हैं, जो प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जो अब तक काम किया गया है, ये उसकी जीत है। नहीं तो बीजेपी का वोट तो कम ही हुआ है गोला की सीट पर, वोट तो बढ़ा नहीं है उनके पिताजी के मुकाबले में। दूसरा ये कि बीएसपी का वोट उनको मिला है। मैंने इसीलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, मुख्यमंत्री योगी जी का कोई कंट्रीब्यूशन हमें दिखा नहीं है, जबकि किसानों के मुद्दे पर हमारा वोट इंटैक्ट रहा, हमारा वोट कम नहीं हुआ समाजवादी पार्टी का। ये दिखाता है कि वहाँ पे जो कुर्मी बेल्ट है, जो शुरुआत होती है किसानों में, चाहे वो टेनी मिश्रा जी को लेकर पूरा मामला रहा हो, एक गुस्सा था उनके अंदर। और अगर बीएसपी थोड़ा सा सम्मान विचारधारा वाली पार्टी का साथ हम लोगों का दे देती तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित थी वहाँ पर। तो चलिए, बहरहाल गोला विधानसभा जो सीट है उसका जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है और बीजेपी के अमन गिरी जो है वो विजयी हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो है तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कैमरा से अमित साधन, भारत समाचार, लखनऊ।